गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने जॉब एप्लीकेशन लेटर पर स्टडी की थी। अब हम जो आज स्टडी करने वाले हैं वो प्रिपरेशन ऑफ सीवी पर है। तो पहले हम थोड़ा सा जॉब एप्लीकेशन लेटर पे वापस आएंगे। देखिए, जॉब एप्लीकेशन लेटर मैंने आपको बताया था कि हम उसको कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। अब उस दिन हम लोग टाइप्स नहीं पढ़ पाए थे, तो दो तरह के लेटर होते हैं जो जॉब एप्लीकेशन लेटर में हम लिखते हैं। एक तो सॉलिसिटेड है और एक प्रोस्पेक्टिंग है। देखिए, इनमें क्या होता है, सॉलिसिटेड में क्या होता है कि जब हमने उसका एडवर्टीजमेंट, जॉब का एडवर्टीजमेंट कहीं पर देखा होता है, सपोज हमने न्यूज़पेपर पे देखा होता है, टेलीविज़न पे देखा होता है, इंटरनेट पे देखा होता है, तो वो सॉलिसिटेड होता है। यानी कि हमें पता चल जाता है कि वहाँ हम उसमें क्या करते हैं ना, जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें ये भी लिखते हैं हम कि हमें कहाँ से पता चला था कि आपके यहाँ वैकेंसीज़ हैं या आप रिक्रूट कर रहे हैं या हायर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हम उसमें मेंशन कर देते हैं। तो ये सॉलिसिटेड लेटर होता है। नेक्स्ट होता है आपका प्रोस्पेक्टिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग लेटर क्या होता है, कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट नहीं दिया होता है जॉब का, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न या नेट या कहीं पर भी हमको पता नहीं होता है ना उन्होंने दिया होता है, बट हम फिर भी क्या करते हैं, जब वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उनके वहाँ की जो हिडन जॉब होती है हम उस पर क्या करते हैं, रिक्रूट होने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम ये लेटर लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है या किस बेसिस पे हमारी जॉब लगती हो सकता है किसी का प्रमोशन हो गया हो तो भी उन्हें चाहिए हो हायर करने के लिए कोई ना कोई पर्सन, किसी का ट्रांसफ़र हो गया हो, तो ये कंडीशंस होती हैं जिसमें वो ऐड नहीं देते हैं उस चीज़ का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसमें आता है अपना रिज्यूम राइटिंग। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूँ, तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है रिज्यूम, सेकेंड होता है सीवी और एक होता है बायोडाटा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या होता है, किसी भी वर्ड को कहीं पर भी यूज़ कर लेते हैं। तो एक्चुअली में जो रिज्यूम होता है ये फ्रेशर्स बनाते हैं। फ्रेशर्स मीन्स जिन्होंने पहले कहीं जॉब नहीं की होती है। सीवी यानी कि सर्कुलर डाटा, तो ये कौन बनाता है, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है कहीं ना कहीं का, जैसे उन्होंने कहीं पहले जॉब की हुई होती है, तब ये बनाते हैं, ठीक है। बायोडाटा जो बनता है वो मैरिज यानी कि शादी के लिए बनता है, हमारे मैरिज प्रपोजल्स के लिए बनता है। तो ये तीन डिफरेंस जो है ये हमारे क्लियर होना चाहिए। कई बार इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं, तो ये बात हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, रिज्यूम राइटिंग में क्या क्या आता है, ये एक रिटर्न समरी होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम वंस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि उसके एजुकेशन की हम उसमें बात करते हैं कि वो कितना क्वालिफाइड है, कहाँ तक पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, पीएचडी है, या और कोई सी उसने इंटर्नशिप की होती है या ट्रेनिंग की होती है। और ये जो है रिज्यूम, ये सीवी राइटिंग भी है एक्चुअली। दोनों का लिखने का पैटर्न में सिर्फ एक एक्सपीरियंस जो होता है जो हम ऐड ऑन करते हैं, तो उसमें हम हमारा एक्सपीरियंस भी लिखते हैं कि हमने उससे पहले कहाँ जॉब की थी, कितने टाइम के लिए की थी, वहाँ कितना हमें एक्सपीरियंस मिला था, वो सारी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। अब ये यूजुअली क्या करता है, वंस करियर ऑब्जेक्टिव, इसमें हम हमारे करियर का जो उद्देश्य होता है वो भी हम लिखते हैं, और हम ये भी डालते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम वहाँ क्यों अप्लाई कर रहे हैं, हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम वहाँ जॉब कर पाएंगे, उनके और हमारे उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स में भी कॉमन हो, ठीक है, इसीलिए हम वहाँ अप्लाई कर रहे हैं। फिर अदर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको कहीं किसी एक्टिविटीज़ में अवार्ड मिले होते हैं, या मान लीजिए स्टडी में भी होता है, गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे होते हैं, सिल्वर मेडलिस्ट होते हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होते हैं, तो वो फिर उसके बाद पब्लिकेशन, ये हमने कहाँ से क्या रेफरेंस लिया था और बनाया था, ये सब चीज़ें। फिर कुछ अदर आइटम्स जो होते हैं जिनको हम हाईलाइट करते हैं, हमारी कुछ एक्स्ट्रा जो हैबिट्स होती हैं, जैसे कि हमारे ऑफिस ऑटोमेशन में हमने ट्रेनिंग की हुई है, या हमारे पास उसका सर्टिफिकेट है, या हमने कहीं से इंटर्नशिप की थी डिजिटल मार्केटिंग में, सपोज़ XYZ, जो भी एक्स्ट्रा हमारी एबिलिटीज़ होती हैं उनको भी हम हाईलाइट कर देते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट आता है वो कंटेंट होता है कि कंटेंट ऑफ सीवी और रिज्यूम क्या होता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इसको हम लेटर हेड कहते हैं। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, उसमें हमारा एड्रेस लिखेंगे, हमारा फ़ोन नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रोफाइल में हम हमारी एडिशनल डिटेल्स लिखते हैं, मम्मा का नाम, पापा का नाम, मतलब हम हमारी पूरी उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें लगता है कि हमें देनी चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा ईमेल आईडी हुआ है, या और दूसरा भी कोई सा हमारा फ़ोन नंबर है, इस तरह से ये चीज़ें डाल देते हैं। हमारा रिलेशनशिप स्टेटस, हम सिंगल हैं, मैरिड हैं, ये चीज़ें। फिर ऑब्जेक्टिव,
यानी कि हमारा क्या उद्देश्य है। अगर मैं किसी संस्था में जॉब करना चाहती हूँ और मेरे लाइफ में क्या ऑब्जेक्टिव है मेरी स्टडी को लेके, कि मैंने इतना पढ़ा है तो क्यों पढ़ा है, वो सारी चीज़ें। फिर एजुकेशन, कहाँ तक पढ़ी लिखी हूँ मैं, चाहे तो परसेंटेज भी मेंशन कर सकते हैं, ईयर तो हम मेंशन करते ही हैं कि हम कब पास आउट थे, तो वो चीज़ें। फिर एक्सपीरियंस, हमें कितने टाइम का तजुर्बा है उस चीज़ में, या हम कहाँ काम कर चुके हैं, वहाँ से हमें क्या एक्सपीरियंस हुआ है, हमारी वहाँ क्या पोजीशन थी, किस पोस्ट पे हमने काम किया है, क्या डेजिग्नेशन थी। फिर एक्टिविटीज़, किन किन अदर एक्टिविटीज़ में हम इंटरेस्टेड होते हैं या हमें करने में मज़ा आता है, या हमने स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में की होती हैं, या जहाँ हमने पास्ट जो हमारा एक्सपीरियंस था उसमें कुछ एडिशनल गेम्स भी करवाए जाते हैं कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिफ़्रेश रहें, उनके लिए कुछ ना कुछ नया हो जाए, इसलिए। फिर इंटरेस्ट और हॉबीज़, हमारे क्या इंटरेस्ट हैं, स्टडी के अलावा भी हम और क्या क्या चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। किसी किसी को कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, तो वो अपनी एजुकेशन के अलावा भी कुछ सर्टिफिकेट्स उनके पास उसके होते हैं, किसी के पास किसी और चीज़ का होता है, तो ये चीज़ें भी। फिर पब्लिकेशन रेफरेंसेस वगैरह भी हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी कंटेंट थी। अब मेन एक और बात हम इसमें करेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। देखिए, जब हम जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं तो उसके साथ में ही हम रेज्यूम या सीवी जो भी हमारा अवेलेबल होता है, हम उसको क्या करते हैं, वहाँ पर लगाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें उनको पूरा बताना होता है। सबसे पहले तो कि अगर हमने कहीं से सुना है तो वो हम बताएंगे, नहीं सुना है या हमें जॉब की ज़रूरत है या हमें ऐसा लगा था कि हाँ वहाँ जॉब हो सकती है, तो वो जो भी आपने जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखा है तो उसके साथ जब आप आपका सीवी या रेज्यूम लगाते हैं तो ये ज़रूरी होता है। आप उनको ये बताना चाह रहे हैं आपके पास क्या क्या एक्टिविटीज़ है और आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं, या आप अगर कर रहे हैं तो आप में ऐसा कौन सा टैलेंट है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको हायर करेंगे। तो ये इस तरीके से हम इसको बनाते हैं और इससे उनको सारी डिटेल्स हमसे रिलेटेड पता चल जाती हैं कि हमें ये एक्सपीरियंस है, हमने इतने अवार्ड्स हमें अगर मिले हुए होते हैं, या हमारी ये एजुकेशन है, तो हम उनकी कंपनी में ये काम कर सकते हैं, हम उनके लिए कहाँ कहाँ हेल्प कर सकते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन का और आपका क्या उद्देश्य कॉमन है। तो ये इम्पोर्टेंस होती हैं।